पॉलिटिक्स में अनफिल्टर्ड उनका होना है, ये क्यों है? मतलब सब डरते हैं नेता लोग, सवालों से डरता है कोई बात रखने से डरता है। गडकरी साहब को क्यों डर नहीं लगता? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है कौन मुझे अच्छा कह रहा है, कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अभी चुनाव के समय मुझे बड़े मेरे मित्र नाराज हुए। मैंने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मुझसे लोगों ने ये कहा कि गडकरी सर से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि ये जो पॉलिटिक्स में अनफिल्टर्ड उनका होना है, ये क्यों है? मतलब सब डरते हैं नेता लोग, सवालों से डरता है कोई बात रखने से डरता है। गडकरी साहब को क्यों डर नहीं लगता? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं सोशल वर्क को ही पॉलिटिक्स समझता हूँ। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। राजनीति का मतलब केवल सत्ताकरण नहीं है। राजनीति है लोकनीति, धर्मनीति और समाज नीति है। और जो गरीब है, असहाय है, शोषित है, पीड़ित है, उनके जीवन को बदलने की कोशिश करना, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनके जीवन को सुसह्य बनाना, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का मकसद है। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं अपना बिजनेस तो अभी नहीं करता, पर मेरा सब करके मैं घर परिवार संभाल के फिर काम करता हूँ। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में 1200 एकल विद्यालय ट्राइबल सेक्टर में चलाता हूँ। मैं हेल्थ सर्विसेज में मैंने 50 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, 900 लोगों को पैर लगा दिए। जैसे किसी को चुनाव जीतने से आनंद होता है, तो मुझे किसी का हार्ट ऑपरेशन, किसी कैंसर की जान बचने से मुझे खुशी होती है। पर मुझे कोई चिंता नहीं है कौन मुझे अच्छा कह रहा है, कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अभी चुनाव के समय मुझे बड़े मेरे मित्र नाराज हुए। मैंने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ये बोलने के बाद बोले आप बड़ा मतलब जो होगा सो देना है तो नहीं तो मत दो। क्या मंत्री नहीं बना तो मरता क्या आदमी है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन वो सर ऐसे ही जाऊँगा, ऐसे ही काम करूँगा। एक वो टीवी पे ऐड चलता है ना सर कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कुछ ना कुछ तो लगता होगा ना सर कहीं पे? नहीं, डर तक कोई कारण ही नहीं है सर किसी का लगने का। आई एम लॉयल टू माई पार्टी, माई आइडियोलॉजी एंड माई लीडर। सियासत पे मैं जाऊंगा आगे सर, अभी बहुत टाइम। आज टेस्ट मैच की तरह मैं चलूंगा। आज आपको क्रिकेट शौक रहा है तो आज मैं T20 नहीं खेलूंगा, टेस्ट मैच की तरह जाऊंगा। नहीं यार, क्रिकेट खेलो, वनडे क्रिकेट मिक्स करके। लाइफ है वनडे क्रिकेट जैसे होना चाहिए। सुपर। ये क्यों? याद नहीं होगा, मेरे बचपन में एक बापू नाडकर्णी करके एक क्रिकेटर थे। हाँ। बहुत बड़े क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर थे। और वो 4-4 घंटे खेलते थे और 15 रन निकालते थे। और अभी बीच में मैं लंदन गया तो एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया। बेचारे को चलना भी नहीं होता था। तो मैंने उनको आने के बाद बोला आई एम फारूक इंजीनियर। अरे गावस्कर के साथ फारूक इंजीनियर ओपनिंग में आते थे, क्रॉस बैट मारते थे, कसते थे इधर उधर। तो मुझे बड़े फेवरेट थे। एक श्रीकांत करके थे, वो भी मेरा फेवरेट था। और एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं नागपुर में रहता, रणजी ट्रॉफी और ये दुलीप ट्रॉफी, तो राजस्थान वर्सेस विदर्भ मैच होती थी। तो एक सलीम दुरानी करके थे, हनुमंत सिंह कैप्टन थे, सलीम दुरानी क्रिकेट। उनकी एक विशेषता थी, मैं तब चाराने का टिकट निकाल के चवन्नी का ग्राउंड पे ऐसे 5-50 लड़के लेके बैठता था, डब्बा लेके घर से जाते थे, धूप रहती थी। और सलीम दुरानी जिधर से जोर से आवाज़ आता उधर छक्का मारते थे। वेस्ट इंडीज़ को भी उन्होंने मेरे समय, जब लॉयड, रिचर्ड्स, जूलियन, कनाय, मुझे आज भी एंडी रॉबर्ट्स, गिब्स, बड़े प्लेयर याद थे। वो एंडी रॉबर्ट्स बाउंड्री से दौड़ के आता था और सलीम दुरानी उसको छक्के मारे, तो हमको बड़ा पसंद था। 40-85 रन निकलता था पर 5-6 छक्के मारता था। लाइफ ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी लड़का लोग को मैच देखते हैं या अभी छोड़ दिया क्रिकेट देखना? अभी नहीं होता, समय नहीं मिलता, मैं देख नहीं पाता। पर सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर की पहला जो सेंचुरी मारी थी प्रसन्न बेदी के खिलाफ नागपुर के ग्राउंड पर, तब मैं था, मैंने देखी उसकी बैटिंग। तो प्लेयर जो मारपीट करने वाले फटाफट चाहे क्रॉस भी खेले मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत देर तक विकेट पे टिक के रहना और रन नहीं निकालना मज़ा नहीं आती। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा टलना, ये पसंद नहीं है। तो पॉलिटिक्स में भी आप काफ़ी छक्के चौके लगाते रहते हैं।
मालूम शायद यही वजह है कि जब हमने डाला कि हमने गडकरी जी का इंटरव्यू करने वाले हैं तो तकरीबन 4,500-5 हज़ार क्वेश्चन आ गए सर। आमतौर पर इतने क्वेश्चंस किसी के लिए नहीं आते। हमने ऑलमोस्ट फिल्म स्टार्स के, स्पोर्ट्स स्टार्स के, बहुत सारे क्रिकेटर्स के, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू किए, बट ये ट्विटर पे ये 24 घंटे में 5,000 क्वेश्चन काफ़ी थे। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े प्रमाण पर कैसे आए। और एक बात तो जरूर है कि लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास, उनका समाधान, ये राजनीतिक नेता के लिए सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि लोग जब आपके प्रति प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दैट इज़ टू बी ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन। वो मुझे कभी कभी दिखता है लोगों का प्रेम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी सर? सर मैं श्रद्धावान हूँ, अंधश्रद्धा वाला नहीं हूँ, पर मैं भगवान को मानता हूँ। एक अद्भुत शक्ति रहती है जो सब बातों को चलाती है, इस बात पर मेरा विश्वास है।